औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाह। देखिए हम वापस आ गए अपने नक्शे के ऊपर, अपने मैप के ऊपर जो हम बार बार दिखाते हैं। तो कहते हैं ना कि जो जो कोई भी नक्शा होता है ना, वो किसी भी चीज़ का जो है वो ज़मीन नहीं होती है, ये पूरा बेस नहीं है, ये ज़मीन नहीं होती है कोई भी। वो सिर्फ एक जो है आपको एक गाइड दिख देता है, एक गाइडलाइन देता है। तो हम यहाँ पे जो आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो नक्शा है वो पूरा नहीं बताता। हम जैसे कहीं जाना है, हमें कोई सफ़र करना है, तो हमने गूगल मैप पे वो जगह लगा दी और हमें वो रास्ता बता रहा है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी रास्ते में कंस्ट्रक्शन है, कोई निर्माण कार्य चल रहा है, ट्रैफिक का कुछ मसला है, तो फिर वो घूम के कोई और रास्ता बताता है ना। तो हम क्या करते हैं, वो अपनी जो जो हमें मैप दिखा रहा है वो मैप पे ना चल के एक यू टर्न लेना पड़ता है, डिटूर करना पड़ जाता है और फिर हम दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन खैर उस रास्ते से भी हमारी मंजिल पहुंच ही जाते हैं, थोड़ा देर हो थोड़ा सवेर हो जाता है। तो ये जो अरबिक नक्शा है, अरबिक जो जो ये मानचित्र है, ये भी जो पैटर्न्स के जो मैंने आपको अब तक हम बताते चले आ रहे हैं, ये मैंने बता दिया कि आपको बहुत हद तक गाइड करता है शब्दों के मायने में। अगर आपको ये पता है, इसके पैटर्न्स पता है और पैटर्न के मायने पता है ना। जैसे आपको फाइल पता है और आपको पता है फाइल का मतलब होता है किसी भी शख्स में, किसी व्यक्ति में एक परमानेंट क्वालिटी, हमेशा रहने वाली खासियत, स्थायी विशेषता है। तो फाइल पैटर्न पे कोई सा भी शब्द आएगा, आपको उसका भले ही मतलब ना पता हो उसका, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि अगर ये है तो कहीं ना कहीं इससे वो जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो लेकिन अक्सर ये चीज़ें नहीं भी होती हैं। मैंने आपको बताया 20 से 25% ऐसे भी शब्द होते हैं, है ना। 20 से 30% ऐसे भी शब्द होते हैं जो पूरे पूरे इन पैटर्न पे नहीं खड़े उतरते, नहीं फिट बैठते। लेकिन क्योंकि ज़बान है, और ज़बान देखिए, भाषा जो होती है ना, तो कोई भी भाषा अगर आप ले लें तो भाषा गतिशील होती है, डायनेमिक है, और वही भाषा की खासियत है। लेकिन अरबी भाषा फिर भी बहुत हद तक जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो कुरान में उनकी ज़बान थी, वही ज़बान कुरान की हर नबियों की, हर रसूलों की एक तरह से रही है। तो वो गतिशील तो है अरबी भाषा, लेकिन उतनी नहीं है। ये बहुत हद तक एक बहुत अच्छे पैटर्न को फॉलो करती है ना। बहुत मैथमेटिकल, बहुत ही अच्छी, जिसे कहते हैं ना 2+2=4 ही होगा, वैसी वाली ज़बान है। तो चलिए देखते हैं, कुछ कुछ लफ्ज़ देखते हैं, कुछ शब्द देखते हैं, तो उससे आपको कुछ खासियत पता चलेगी। थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना, हम जब ट्रैफिक आ जाए रास्ते में और उसके बाद जो हमें हाईवे या रास्ते में हमें कोई और दूसरा रास्ता लेना पड़ जाए, तो कभी कभी चलिए हम ऐसे शब्द देख लेते हैं आपके, ठीक है ना। देखिए कलबा, कलबा वैसे तो दिल है, आप हम सब जानते हैं कल्ब दिल को कहते हैं, लेकिन किसी चीज़ का मुख्य होता है, मेन होता है, सेंटर होता है ना, मुख्य भाग, किसी भी एंटिटी का, किसी भी पर्सनालिटी का एक खास हिस्सा कलबा। ये फ़ाअला पैटर्न पे है कलबा। इसका फ़ाइल, कलबा का करने वाला कोई नहीं होता, बनाने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला है। जिस पर काम होता है मफ़ऊल पैटर्न पे मकलूब। मकलूब क्या कहते हैं, मकलूब क्या होता है? मकलूब तो होता है भाई जिस पर काम हो रहा हो, लेकिन क्योंकि ये कल्ब से, दिल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है वो चीज़ जिसे आप पलटा जा सके, जिसे आप पलट सकें, जिसे आप ऊपर से नीचे एकदम, जिसे कहते हैं ना फ्लिप, एक एक घुमा के दूसरी तरफ बदल सके। तो दिल एक ऐसी चीज़ है जो पलटा जा सकता है ना। तो मफऊल वो होता है जिस पर कोई काम होता है, तो वो दिल है जिसको आप पलट के अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। एक तरफ की सोच रहा है, दूसरी तरफ की सोच सकते हैं। पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव उसको दिल आप बना सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मकलूब वो जिसे पलटा जा सके। मकलब, मकलब होती है वो जगह, वो समय, समय जहाँ पे कोई कार्य होता है। तो उसका मतलब तो ये है कि वो जगह या वो समय जहाँ पे कोई कार्य होता है। लेकिन मकलब का यहाँ पे मतलब ये नहीं होता। मकलब का मतलब होता है वो कोई हंसी मजाक करना, ठट्टा करना, जोक्स मारना, मकलब। हालांकि वो भी दिल से ही निकलते हैं। जब दिल आपका खुश है या किसी एक कैफियत में है, किसी एक सोच में है, एक अच्छी इमोशंस में है, तो आपका दिल है ना थोड़ा सा अच्छी बातें करने का, हंसी मजाक करने का। लेकिन प्रैंक्स ज़्यादा हो जाते हैं, किसी को ऐसा ना हो कि तकलीफ हो जाए आपके हंसी मजाक से, झूठ से। तो मकलब वो जगह होती है जहाँ से ये हंसी मजाक निकलता है, जिस तरह के और मतलब वो भी ये होता है कि भाई जिसमें आप कुछ डाल सकें। अब दिल है, दिल में आप क्या, दिल में आप अच्छी बातें डाल रहे हैं, खुशी की बातें डाल रहे हैं, अच्छी सोचें डाल रहे हैं, सबके लिए अपने दिल को साफ रखे हुए हैं। इसमें से आप हसद को, जलन को, कीना को, गुरूर को,
गीबत को, सबको यहाँ से निकाल रहे हैं। तो मतलब वो जगह होती है जहाँ पे इन सब चीज़ों की, दिल वो जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों की जगह ना हो। तो मतलब है कि हंसी मजाक ठट्टा करना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप वो जगह जहाँ पे सब कुछ डाला जा सके, है ना। अब मफाला और फ़ईल पैटर्न पे क़लब का नहीं आता, फ़आल पैटर्न पे आता है। फ़आल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बार बार किया गया कोई काम। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, बार बार वो जिसे पलटा जा सके, टर्न किया जा सके, वो दिल ही है, वो कल्ब ही है। जैसे कल्लाब, जिसको कल्लाब की आप कैफियत दे सकते हैं, आप कल्लाब के पैटर्न पे रख सकते हैं, जिसको आप बार बार पलट सकते हैं, बार बार आप अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं। गुनाह हो गया, गलती हो गई, फिर से पलट के बार बार करने वाली कोई चीज़ बार बार हो सकता है। कल्लाब, बार बार दिल को पलट के हम नेकी की तरफ ला सकते हैं। कुलूब, दिल का प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, बहुत सारे दिल। ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन है, डेफिनेटली बिल्कुल सही में ये कुलूब है, दिल है। कलीब जो होती है ना, कलीब को हम ये कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा के जो हमेशा रहने वाली चीज़। हमेशा रहने वाली चीज़ क्या होती है? कल्ब से अगर हम दिल से कहें तो दिल तो इंसान का हमेशा है, अगर हम चाहें तो उसमें हमेशा अच्छाई और नेकी और अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र रह सकता है, शुक्र रह सकता है। तो कलीब है। वैसे तो देखा जाए तो इसको एक कुआं होता है जिसको अभी आपने सीमेंट नहीं किया है, कच्चा कुआं है ना। कुआं किसे कहते हैं? कुआं मतलब जिसको आप एक मतलब कुछ डाल सके, एक चीज़ जिससे, और जिससे कि पानी, माँ को आप कहें नॉलेज, दिल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल रही हैं जो सरा इंसान के रूह को और इंसान की जिस्म को सराबोर कर सकती हैं, उसको ठंडक दे सकती हैं, है ना। तो कलीब के बहुत से, हालांकि सब कल्ब से ही है तो मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे हम यही दिखा रहे हैं कि नक्शे में जो ऊपर शब्द है उसके ऊपर बिल्कुल फिट नहीं बैठती चीज़ें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होती हैं, रिलेटेड होती हैं उसके मायने। तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, उनमें से हम कुछ ही दिखा रहे हैं। अब देखिए हमने देखा, अब देखिए मताम। मतम तो जगह होती है जहाँ पे कोई काम होता है, तो जाहिर सी बात है मतम तो होना चाहिए। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ताम से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है। रेस्टोरेंट हो गया आपका, ढाबा है, कैंटीन है, कोई भी ईटरी है, रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको कुछ खाने पीने की भूख लगी, चाय पानी, जलपान ग्रह है, ईटरी है, कैफे है, माताम। तो ये तो चलिए तेरा उस पर बैठ। लेकिन मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मतलब यहाँ पे प्रैंक्स हो गया, जोक हो गया, है ना, डम्पस्टर हो गया, मतलब जिसमें सब कुछ आप डाल सकें दिल। हालांकि दिल भी एक तरह से सब कुछ एक ऐसा जिसे कहते हैं ना सेंटर है, कोर है, जिसमें इंसान कुछ भी डाल सकता है, तो जगह है वो, तो मतलब वो जगह भी हो सकती है। अब देखिए एक पैटर्न आता है फाला। फाला का मतलब होता है किसी काम का उदाहरण, किसी काम का उदाहरण है उस वक्त के लिए। जैसे मैंने आपको कितनी बार बताया, जलसा, वो बैठा, थोड़ी देर के लिए बैठा, खड़ा था, बैठा, बैठ के खड़ा हो गया, ठीक है, जलसा। तो ये काम का उदाहरण होता है। नमाज में खड़े हैं, रुकू में गए, एक थोड़ा फिर खड़े हो गए, फिर सजदे में गए, तो ये थोड़े वक्त के लिए किए, एक उस समय में किया गया, उस वक्त का इंस्टेंस ऑफ काम का वो एग्जाम्पल, वो होता है फाला। लेकिन देखिए शजरा तो वो काम नहीं होता, शजरा होता है पेड़, है ना, शजरा एक पेड़ होता है, तो शजरा तो फाला पैटर्न पे नहीं आ रहा ना। तो शजरा उन 20 से 30% शब्दों में आ गया जो फाला पैटर्न पे है, जहाँ पे होता है काम का उदाहरण, काम का इंस्टेंस, उस समय में किया गया वो काम करा और हो गए। लेकिन शजरा देखिए पेड़ है, तो ये फाला पैटर्न पे नहीं आ रहा। अब देखिए अफ़अल, हमने अगर पढ़ा था, अगर आपको याद होगा कि अफ़अल पैटर्न के शब्द होते हैं, ज़्यादातर रंग दिखाते हैं, है ना। हमने दिखाया था अस्वद, काला, है ना, और जो भी और भी था, अजरक, है ना, अहमर, सब रंग दिखाए थे। और उसके साथ साथ हमने ये भी दिखाया था कि अफल पैटर्न पे आने वाले शब्द दिखाते हैं कौन किससे ज़्यादा बेहतर है, बेटर, और कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, सबसे ऊंचा है। तो रंग और बराबरी दिखा रहे थे ये पैटर्न। लेकिन देखिए यहाँ पे ये शब्द है अर्नब, है ना, जो कि इसी पैटर्न पे है। देखिए अलिफ के ऊपर कसरा हमजा के साथ, इस पे भी अलिफ के ऊपर हमजा के साथ कसरा, रा के ऊपर सुकून, फा के ऊपर सुकून, ना के ऊपर फतह, आइन के ऊपर फतह, न, और आखिरी अक्षर, आखिरी हर्फ लाम, और आखिरी हर्फ बे। तो ये हो गया अर्नब अफअल पैटर्न पे। अफअल तो रंग दिखाता है, अफअल तो दो लोगों को मिलाता है, कंपैरिजन करता है, वो उससे लंबा है, वो उससे छोटा है, वो उससे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है ना। लेकिन अर्नब का मतलब होता है ये खरगोश, है ना। यहाँ पे ये देखिए बदल गया, खरगोश। ऐसी देखिए मफिल होती है वो जगह, वो समय जहाँ पे कोई काम किया गया हो। लेकिन यहाँ पे भी देखिए वो जगह, वो समय जहाँ पे काम किया गया था, वो होना चाहिए था, मफिल पैटर्न पे होना चाहिए था वो जगह। लेकिन ये क्या है,
ये है आपका मंतिक। मंतिक किसे कहते हैं? मंतिक कहते हैं लॉजिक को, है ना। भी मतलब आपकी जो है ना, क्या दिल से आपने क्या लॉजिक निकाला, क्या रीजनिंग निकाली, क्या सोच के आपने वजह निकाली, मंतिक वो हो जाता है। जबकि मंतिक मफइल पैटर्न पे आया। देखिए, माँ पे फतह है, फे के ऊपर सुकून, नून के ऊपर सुकून, है ना, ऐन के नीचे कसरा जेर, तो के नीचे जेर, और काफ आखिरी हर्फ आखिरी अक्षर, और लाम आखिरी अक्षर। तो ये मफइल पैटर्न वो जगह समय होना चाहिए था, लेकिन ये दिखा रहा है आपको लॉजिक, दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है आपको कि आप क्या सोच सकते हैं, ये आपकी मतलब रीजनिंग दिखा रहा है, किसी इंसान के सोचने समझने की सलाहियत, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। तो देखिए, ये भी शब्द जो है ये मफिल पैटर्न से अलग हट गया, है ना। अब ये देखिए, फ़ौअल। फ़ौअल होता है कभी कभी बहुत बढ़ा चढ़ा के, जब हम किसी चीज़ को वर्णन करते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के। लेकिन ये देखिए, कौकब, कौकब तो होते हैं प्लैनेट्स, है ना, हमारे ग्रह। तो ये तो बिल्कुल इससे अलग हो गए फ़ौअल पैटर्न से, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया, जब अरबी भाषा के शब्द 80 से 85% जो हैं वो आपके इस पैटर्न पे फिट बैठते हैं, तो उसमें से 20-25 कुछ अलग भी हो जाते हैं। तो वो जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंशाअल्लाह हमें समझ आते चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह।